कोरोना के बाद रिकवर हो रहे मरीजों को 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आज देना चाहता हूं, उनको क्यों ध्यान रखना चाहिए और वो 3 टिप्स हैं क्या। सबसे पहली, आप रिकवर हो रहे हैं, आपको रिकमेंड किया गया है कि आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि चेस्ट एक्सपेंशन जो होता है वो कम हो जाता है जब हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। तो चेस्ट का एक्सपेंशन को बेटर बनाने के लिए जो चीज़ करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम भूल जाते हैं घर आने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद कम करते हैं या उसको टॉलरेट कर नहीं पाते हैं या जो भी कह लीजिए उसको, वो है प्रोनिंग। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं 3 टिप्स बताने जा रहा हूँ। पहली टिप है प्रोनिंग, दूसरी टिप है ओम का उच्चारण सुनना 30 मिनट्स, और तीसरी टिप है कपिंग मेथड। कपिंग मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जिससे कि आपके जो लंग्स में सिक्रीशंस होते हैं, बन रहे होते हैं, वॉल पे ना स्टिक होकर के विंड पाइप में आ जाएं और वो एक्सपेक्टोरेट होकर के खास करके बाहर निकल जाएं, बलगम जो बन रहा है वो बाहर निकल जाए। तो तीनों टिप्स के लिए खासकर मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है और ये इससे क्या फ़ायदा है। सबसे पहले, प्रोनिंग कितनी करनी चाहिए आपको। प्रोनिंग कम से कम आपको नहीं कुछ तो 6 से 7 घंटे प्रोनिंग एक्स्ट्रा करनी चाहिए। कंटिन्यू रखिए प्रोनिंग को जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं। दूसरी टिप जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, और प्रोनिंग के बारे में थोड़ा बता दूँ आपको, प्रोनिंग में क्या चीज़ है जो आपको हेल्प कर रही है। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जो लंग्स के पोस्टीरियर एरिया हैं वो लंग्स एरिया को ज़्यादा कंटेन करते हैं, और उसको अगर आप फैलने की जगह नहीं देंगे तो आपको उतना ज़्यादा ऑक्सीजनेशन नहीं मिलेगा, आपका ऑक्सीजनेशन जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रोनिंग करते रहिए, प्रोनिंग मत छोड़िए। दूसरी टिप है जो मैंने बताई आपको, ओम के उच्चारण को। ओम के उच्चारण को 30 मिनट्स ज़रूर सुनिए, उससे भी ऑक्सीजनेशन बेटर होता है और लैक्टिक एसिड की जो जमावट है वो कम हो जाती है। लैक्टिक एसिड ब्लड में कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारे को थकान, मसल्स में फैटीग कम लगती है। ओम कहीं से भी चैंटिंग को सुनना है, ठीक है, तो ये प्रूव्ड है। और तीसरी चीज़, कपिंग में ध्यान रखना है दोस्तों। कपिंग जो मेथड है जिसमें चेस्ट सिक्रीशंस, जो लंग सिक्रीशंस होती है अंदर में, वो हमारे विंड गैस एक्सचेंजेस को कम कर देती हैं सिक्रीशन रहने की वजह से। तो उन सिक्रीशंस को हटाने के लिए कपिंग बड़ी अच्छी मेथड है। तो आप रिस्ट को ऐसे करके यूज़ करना है, कब बना लेना है, और ऐसे करके यूज़ करना है चेस्ट के ऊपर में, ठीक है, से करना। आपका रिस्ट से मूवमेंट आना चाहिए, आपका एल्बो से मूवमेंट नहीं आना चाहिए, शोल्डर से मूवमेंट नहीं आना चाहिए। जो भी आपको कर रहा हो उसको भी आप ये वीडियो ज़रूर दिखा सकते हैं। अगर उनको ऑलरेडी कर रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप दिखाएं। ये तीनों टिप आप ध्यान रखिए। मैं और भी टिप्स के साथ आऊँगा। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। मेरे सारे पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उसी से प्रेरित होकर आपको भी ये टिप दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये बात पहुँचे और उनको फ़ायदा हो। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगे हो, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया अब तक तो बेल आइकन दबा करके उसको आप दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। जो रिहैबिलिटेशन है यानी कि रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन रेस्टोरेशन में आपको एक एक दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको रिकवर करना है। कभी भी अगर आप माइल्डली भी अफेक्टेड हुए हैं तो ये नहीं कि जिम चले जाएं और ट्रेडमिल करना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें। माइल्डली अफेक्टेड हुए हैं तो भी आपको कॉशन रखना है कि आप फास्ट, बहुत तेज़ी से अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा वर्क आउट मत शुरू कीजिए। कम से कम 3 से 4 महीने मिनिमम रिलैक्स होकर सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज कीजिए। अब मैं वीडियो अपना यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। नमस्कार।